हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मोबी क्लासेस की एक और वीडियो में। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिटरमाइनर्स के बारे में बताएंगे। तो डिटरमाइनर्स क्या होता है? ग्रामर में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार हमको सेंटेंस में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पाते कि इनको क्या बोलते हैं। जिस प्रकार से दिस दैट दो जाता है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये कौन से वर्ड हैं, इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिटरमाइनर की क्लास। तो डिटरमाइनर्स को जान लेते हैं कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं या संज्ञा के पहले आते हैं और संज्ञा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी को बताती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी भी नाउन के पहले लगकर क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसकी विशेषता को बतलाते हैं, थोड़ा सा नाउन को महत्व देते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है कि डिटरमाइनर क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं। डिटरमाइनर वो हमेशा संज्ञा के ठीक पहले लगते हैं और क्या करते हैं, वो उस नाउन को यानी उस संज्ञा के महत्व को एक्सप्रेस करते हैं, यानी बताते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं कि ये क्या है। ठीक, चलिए उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि दिस टेबल इज ओल्ड। तो यहाँ देखिए, जो ये टेबल है, टेबल क्या है हमारा? टेबल क्या है? ये हो गया हमारा नाउन और उसके पहले हमने यहाँ पे लिखा है दिस। तो दिस क्या है यहाँ पे? दिस एक डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक है ना? उसी प्रकार से आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो यहाँ पे देखिए इंडिया के ठीक पहले माई लगा हुआ है, तो ये माई क्या है? माई भी ये डिटरमाइनर हो गया। उसी प्रकार से देखिए तीसरे वाले एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखेंगे कि आई एम टीचिंग अबाउट दैट बुक, मैं उस किताब के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है बुक, बुक के ठीक पहले क्या लगा हुआ है? दैट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये नाउन के ठीक पहले लग रहे हैं वो क्या है? डिटरमाइनर शब्द हैं। ठीक, चलिए अब आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पे डिटरमाइनर्स के कितने प्रकार होते हैं, इनको जान लेते हैं। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। इस बात को मत भूलिएगा आप लोग, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव और क्वांटिफायर्स। कौन कौन से? आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव और क्वांटिफायर्स। ये 4 होते हैं। चारों में देखिए हमने आर्टिकल में लिख दिया है ए एंड द, ये जो 3 होते हैं ये आर्टिकल हैं। दिस दैट दिस दोस ये भी हमारे सेंटेंस में आते रहते हैं, ये भी क्या है? एक डिटरमाइनर्स हैं। और पॉजेसिव केस में देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या मिल रहा है? माइन, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, माई। ठीक, तो ये भी क्या है? ये भी डिटरमाइनर्स हैं। एज एडजेक्टिव वर्ड्स कौन है? ये क्वांटिफायर्स हैं। इसलिए कहना कि क्योंकि ये क्या करते हैं, ये नाउन की मात्रा को बतलाते हैं, इसलिए हमने इसको एज ए एडजेक्टिव वर्ड के रूप में रखा है। ठीक, चलिए तो आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं उदाहरण के माध्यम से हम। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा गया है ही इज अ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक है। तो वह एक वैज्ञानिक है, यहाँ पे देखिए हमने ए लिखा हुआ है, तो ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? ये डिटरमाइनर है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? दूसरा यहाँ पे देखिए आई नीड द बुक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द बुक लिखा हुआ है। तो बुक के ठीक पहले क्या है? द लिखा हुआ है। तो ये द क्या है? ये आर्टिकल ही है, इसलिए आर्टिकल हमारा क्या है? वो डिटरमाइनर कहलाता है। ठीक, तो आर्टिकल भी क्या कहलाते हैं? डिटरमाइनर भी कहलाते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल को पढ़ाया था, तो अगर आप लोग को आर्टिकल के बारे में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? दिस दैट दिस दोस। आपने देखा कि तमाम ऐसे जो है जैसे हम ये कह सकते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के लिए
निर्जीव वस्तुओं के लिए हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज़ द बुक, दिस इज टेबल, है ना। तो इस टाइप की जो है हमको जो है वर्ड मिलते हैं। तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। ये कौन से वर्ड होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक, बात क्लियर हो रही है। चलिए उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। दिस साइंटिस्ट इज ग्रेट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए दिस लगा हुआ है। दिस किसके पहले लगा हुआ है, साइंटिस्ट के पहले लगा हुआ है। साइंटिस्ट क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, तो उसके पहले दिस लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, एक डिटरमाइनर्स है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दूसरे सेंटेंस में दिस इज न्यू बुक लिखा हुआ है, दैट बुक, ठीक, दीज फ्लावर्स, दोज पीपुल, ये क्या है, ये सारे के सारे डिटरमाइनर हैं। क्या है, डिटरमाइनर है। ठीक, बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पोजेसिव। पोजेसिव में जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के बीच में लगते हैं, जैसे माई, मेरा, तुम्हारा, है ना। हम इस वर्ड के माध्यम से हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आई लाइक योर ड्रेस, मुझे या मैं तुम्हारी ड्रेस को पसंद करता हूँ। ड्रेस क्या है, यहाँ पे ये नाउन हो गया और उसके पहले योर लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव वर्ड हो गए। ये पोजेसिव वर्ड क्या कहलाते हैं, ये पोजेसिव वर्ड कहलाते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स बुक इज हेल्पफुल। तो इट्स हमारा क्या है, इट्स भी एक डिटरमाइनर्स है जो पोजेसिव वर्ड कहलाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए हिज पेरेंट्स आर केयरिंग, हिज यानी अपने माता, यानी कि आपके माता पिता जो है वो हमारे क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे हिज क्या हो गया, हिज भी एक पोजेसिव वर्ड है, तो ये भी क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है चौथा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स ये क्या होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की मात्रा को बताते हैं। और हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर मात्रा का बोध हो, जहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करें वहाँ पे वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, वैसे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिफायर्स जो हैं वो भी क्या है, एक प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे सम हो गया, फ्यू हो गया, एनी हो गया, मोर हो गया। सम माने कुछ होता है, फ्यू माने भी कुछ होता है, एनी, मोर, एनी माने कोई भी, मोर बहुत कुछ, मच, होल। इस प्रकार के जितने भी वर्ड आपको दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डिटरमाइनर। क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर कहलाते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, तो आज की सिर्फ इतनी क्लास। अगली वीडियो में हम फिर एक नई क्लास लेके आएंगे। तब तक आप लोग को धन्यवाद।